दोस्तों, एक कॉमन गलती बिगिनर्स करते हैं। वो कप एंड हैंडल पैटर्न को एक रिवर्सल पैटर्न के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो अक्सर बुलिश ट्रेंड के बीच में बनता है और एक रिलायबल ब्रेकआउट सिग्नल देता है। ऐसे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिजाइन करने के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के रूल्स डिफाइन करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल की शुरुआत करने के पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। मार्केट में रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करें, रिसर्च करें, तो आपको एक एज जरूर मिलता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ने के पहले दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट कोट, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। प्री कंडीशन, प्रायर ट्रेंड शुड बी बुलिश। सबसे पहले कंडीशन की बात करते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न सिर्फ तभी वैलिड है जब पहले एक बुलिश ट्रेंड चल रहा हो, क्योंकि ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। इसका मतलब ये है, ऊपर जा रहा ट्रेंड थोड़ा रुक जाता है, दोबारा कंटिन्यू करता है। अगर ये स्ट्रक्चर साइडवेज या डाउन ट्रेंड के बाद दिखे तो उसकी रिलायबिलिटी बहुत कम हो जाती है। कप फॉर्मेशन, कप एंड हैंडल के अगर नाम को ध्यान से देखें तो उसमें दो एलिमेंट नजर आते हैं, एक कप और एक हैंडल। तो कप हमेशा एक राउंडेड यू शेप जैसा होता है। शार्प वी शेप रैलीज को कप एंड हैंडल के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। कप के बीच में वॉल्यूम आमतौर पे कम हो जाता है और जैसे ही राइट साइड बनती है वॉल्यूम वापस बढ़ने लगता है। यह हमें सिग्नल देता है बायर्स वापस एक्टिव हो रहे हैं। मार्टिन जे प्रिंग ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी, प्राइस पैटर्न्स रिफ्लेक्ट द क्राउड साइकोलॉजी। हैंडल फॉर्मेशन, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हैंडल फॉर्मेशन। रूल याद रखिए, हैंडल का रिट्रेसमेंट शैलो होना चाहिए। फिबोनाची के हिसाब से 38.2% से लेकर मैक्सिमम 50% तक। अगर ये उससे ज्यादा डीप हो जाए तो पैटर्न वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। कभी कभी हैंडल एक छोटी सी साइडवेज कंसोलिडेशन भी होता है, जो रेक्टेंगल जैसा आपको नजर आएगा। ये और भी स्ट्रॉन्ग सेटअप होता है। तो हैंडल को छोटी सी करेक्शन या पुलबैक या साइडवेज बेस समझिए, जो ब्रेकआउट से पहले बनता है। इन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स करेक्शंस आर ब्रीफ एंड शैलो, ये बोला था स्टैन विंस्टन ने। मार्केट साइकोलॉजी, साइकोलॉजी बहुत सिंपल है दोस्तों। कप के दौरान सेलर्स प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर बायर्स धीरे धीरे वापस आते हैं। जब हैंडल बनता है तो मार्केट एक छोटा सा शेकआउट करता है और इस शेकआउट में जो कमजोर हैंड्स होते हैं वो निकल जाते हैं। और फिर जैसे ही ब्रेकआउट होता है, डिमांड सप्लाई को एक्सीड कर जाती है और बुल्स डोमिनेंट हो जाते हैं और ट्रेंड रिज्यूम होता है। इंस्टीट्यूशंस भी अक्सर इस फेज में क्वाइटली अकुमुलेट करते हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो पिरामिड इन्वेस्टिंग के लिए एक ये वैल्यू जोन के रूप में देखा जा सकता है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कोट शेयर करता हूं जैसी लिवरमोर की तरफ से। मार्केट इज डिजाइन टू फूल मोस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, द मार्केट इज डिजाइन टू फूल मोस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम। एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट रूल्स। अब ट्रेडिंग रूल्स को नोट कीजिए। एंट्री तभी लेना चाहिए जब प्राइस हैंडल के रेजिस्टेंस को निकाल ले और उसका ब्रेकआउट हो जाए। हैंडल के अंदर एंट्री कभी मत लो, क्योंकि ये ट्रैप हो सकता है। स्टॉप लॉस कहां लगेगा? हैंडल के लो के नीचे रखो, या फिर समटाइम्स अगर स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है तो एटीआर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टारगेट, कप की डेप्थ को मेजर करो और ब्रेकआउट के पॉइंट से उसे अपसाइड में प्रोजेक्ट कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कप की डेप्थ 100 रुपए है और ब्रेकआउट 500 के लेवल पे हुआ है तो टारगेट कितना होगा? 500 प्लस 100
इज इक्वल टू 600। वॉरेन बुफे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। और ये बात एकदम सत्य है, बहुत सारे ट्रेडर को ये पता ही नहीं होता है वो कर क्या रहे हैं। कॉमन मिस्टेक्स, ट्रेडर्स कुछ मिस्टेक करते हैं। वी शेप रैलीज को कब समझ लेते हैं, प्रायर ट्रेंड बुलिश नहीं होता है फिर भी पैटर्न को समझ के ट्रेड करने लगते हैं। हैंडल बहुत डीप हो जाता है लेकिन फिर भी ट्रेड ले लेते हैं। वॉल्यूम ब्रेकआउट को इग्नोर कर देते हैं। ये सब ट्रैप्स अवॉइड करना अत्यंत आवश्यक है जब भी आप कप एंड हैंडल पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट कोट, द गोल ऑफ ए सक्सेसफुल ट्रेडर इज टू मेक द बेस्ट ट्रेड्स, मनी इज सेकेंडरी। ये किसने बोला था? अलेक्जेंडर एल्डर ने। अगर आपको याद है, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर भी डिजाइन किया है। कमेंट्स में जरूर लिखें कौन सा इंडिकेटर इन्होंने डिजाइन किया है। चार्ट एग्जांपल्स, चलिए दोस्तों अब चार्ट पे चलते हैं और अब इस थ्योरी के बाद में मैं आपको चार्ट के ऊपर में कुछ एग्जांपल दिखाता हूं और कैसे कप एंड हैंडल पैटर्न को ट्रेड करते हैं इसे मैं एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन चार्ट में चलने के पहले फिर एक इंपॉर्टेंट कोट, द स्टॉक मार्केट इज फिल्ड विथ इंडिविजुअल्स हु नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट वैल्यू ऑफ नथिंग, फिलिप फिशर। इसका तात्पर्य क्या हुआ? स्टॉक मार्केट बहुत सारे ऐसे लोगों से बना हुआ है जो सभी चीज का प्राइस तो जानते हैं लेकिन वैल्यू कभी नहीं जानते। आप चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर में क्यूआर कोड है, उसे स्कैन कीजिए और ज्वाइन पेज पर पहुंच जाइए। देखिए इस चार्ट को पहला एग्जांपल हम लेते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए, ये प्रायर ट्रेंड बुलिश है, पहली कंडीशन मीट हो गई। उसके बाद ये डीपर करेक्शन हुआ और उसके बाद यहां पर आप देखिए कब बना और ये हैंडल पोर्शन है। हैंडल पोर्शन है यानी अगर हम हैंडल को ड्रॉ करें तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे वो भी मैं खींच के आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर अगर मैं इसे ऐसे ड्रॉ करता हूं तो ये देखिए हैंडल है और ये ब्रेकआउट कैंडल है। ये वाली कैंडल जो है ब्रेकआउट कैंडल है। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर में हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के या बफर देते हुए हम एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ होगा? ये यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा हैंडल का जो लो पॉइंट है। और इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखिए एक और कंडीशन जो मैंने बताई कि इस प्रायर इंपल्सिव वेव का अगर ये रिट्रेसमेंट चेक करेंगे तो प्राइस ने एग्जैक्टली 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल पे सपोर्ट लिया है। तो ये शैलो करेक्शन हुआ ना कि डीपर करेक्शन हुआ। टारगेट कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है दोस्तों, आप यहाँ से इसकी हाइट को नापेंगे नेकलाइन तक की और इसको पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से प्रोजेक्ट कर देंगे। ये देखिए इसका टारगेट निकल के आ गया यहाँ पर और इसने टारगेट को अचीव कर लिया। अब इस जगह पे ध्यान से देखिए, ये प्रायर ट्रेंड बुलिश है। फर्दर ये ट्रेंड बुलिश क्यों है? कंफर्म होता है हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है यहाँ पर। अब इस जगह पे ध्यान से देखिए प्राइस ने ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया और इस जगह पे क्या हुआ? प्राइस ने कंसोलिडेट किया। आपको एक रेक्टेंगल शेप नजर आ रहा है जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ। तो इसके ऊपर में आप एंट्री करेंगे। एंट्री कहाँ होगी? ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर में मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के। स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इस जगह पे स्टॉप लॉस होगा क्योंकि ये हैंडल का लो पॉइंट है। और टारगेट कैसे निकालेंगे? टारगेट निकालने का तो तरीका वही रहेगा, ये लोएस्ट पॉइंट से इसकी हाइट को आप मेजर करेंगे और पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट इस केस में यहाँ पर है, इससे आप प्रोजेक्ट कर देंगे। देखिए इस केस में भी टारगेट अचीव हुआ। क्या टारगेट हमेशा अचीव होंगे? नहीं होंगे, लेकिन डेफिनेटली आपको मार्केट में एक एज जरूर मिलेगा। कंक्लूजन, तो दोस्तों कप एंड हैंडल एक रिलायबल कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, लेकिन सिर्फ तब तक जब प्रायर ट्रेंड बुलिश हो और हैंडल शैलो हो। ट्रेडिंग का मंत्र बहुत सिंपल है, कॉन्टेक्स्ट प्लस रूल्स प्लस डिसिप्लिन। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा 0 to Hero 2.0 प्लेलिस्ट को जरूर एक्सप्लोर कीजिए और कंप्लीट लर्निंग जर्नी का हिस्सा बनिए। एंड इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, बेंजामिन फ्रैंकलिन। मिलते हैं अगले वीडियो में। Let's start with this stock market 101 video. Good idea. It covers the basics. Yeah. Yes. And then maybe the common mistakes one. Yes. Yeah. So we avoid those.